नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एनआईओएस डीएलएड वाले सभी भाइयों के लिए आप देखेंगे एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। जी हां, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर से आप देखेंगे कि मान्य कर दिया है। जी हां, आप आगामी किसी भी भर्ती में आप देखेंगे एनआईओएस डीएलएड का जो कोर्स 18 महीने का होता है वो मान्य होता है। आप देखेंगे ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है और देश के प्रत्येक भर्ती में अब यह आपका मान्य होगा मेरे भाई। क्योंकि आप देखेंगे कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ये रद्द किए जाते हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन उसी में पुनर्याचिका के लिए फिर दायर किया गया था और वही आप देखेंगे कि खबर अब आपके सामने निकल के आई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आप देखेंगे कि बड़ा फैसला है और डीएलएड एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए सभी के लिए खुशखबरी है मेरे भाई। तो ये देख लीजिए, समझ लीजिए किसका क्या मान्य होगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और टीआरई-4 की जो वैकेंसी बिहार में आने वाली है उसमें भी अभी आप सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे मेरे भाई। आप देखेंगे ये आज ही की न्यूज निकल के सामने आई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मेरे भाई। ये पटना एनआईओएस से यहाँ पे आप देखिए एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने पिछले साल एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था। अब पिछले साल ही आप देखेंगे अयोग्य माना गया था फ्रेश यानी नई शिक्षक भर्ती के लिए, जिसके खिलाफ पुनर्याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई आप देखेंगे करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखेंगे कि साफ तौर पे बता दिया गया है। तो उन सभी भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है और उनको रद्द कर दिया गया था, फिर आप देखेंगे कि मान्य कर दिया गया मेरे भाई। तो 18 माह का डीएलएड सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी आप देखेंगे साफ तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है मेरे भाई कि मान्य होंगे, यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ से ये भी स्पष्ट हो जाता है मेरे भाई कि ये मान के चलिए कि टीआरई-4 की वैकेंसी आपको एकदम कंफर्म नहीं आएगी, क्योंकि हर न्यूज में ये आपको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो चौथे चरण में एनआईओएस डीएलएड वाले सभी मेरे भाई अप्लाई कर पाएंगे। जो सीटेट बीटेट एनआईओएस डीएलएड करके उस पर उत्तीर्ण है वो अप्लाई कर पाएंगे, पीआरटी हो या 628 हो। उसके बाद आगे देखेंगे, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे में छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कर कोर्स कर सकते हैं। यानी 2017 में ये कहा गया था कि जो भी शिक्षक साथी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनको एनआईओएस से डिग्री लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे भाई। तो उसी समय उन्होंने कहा था। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे 18 माह के डीएलएड करवा दिया गया था। इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों इस मामले में कोर्ट केस कर दिया था। इसमें कई राज्यों में भर्ती पे रोक लगा दिया गया था, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि एनआईओएस डीएलएड की जीत हुई है और एनआईओएस डीएलएड अब किसी भी भर्ती में आप अप्लाई कर सकेंगे मेरे भाई। शिक्षक भर्ती, फ्रेश शिक्षक भर्ती अगर यूपी में आती है, बिहार में आती है, किसी भी राज्य में आती है और एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं और उससे आप सीटेट पास हैं अगर प्राथमिक और 628 में, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे मेरे भाई। तो एक बहुत बड़ी खबर है, आप देखेंगे एनआईओएस डीएलएड किए हुए मेरे भाइयों के लिए। तो आप टीआरई-4 में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने इसे किया हुआ है तो आप अपनी पढ़ाई में अब लग जाइए, क्योंकि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अब यह आर्डर जारी कर दिया है और इसमें आपको अब संशोधन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पुनर्याचिका थी, दोबारा सुनवाई हुई है और ये फाइनल फैसला है मेरे भाई। अब आपके प्रत्येक आप शिक्षक भर्ती में ये आपका मान्य होगा। अगर आप एनआईओएस डीएलएड किए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, इसके बारे में भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।